नमस्कार साथियों, मैं राकेश प्रजापति आदर्श क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज हम लेके आए हैं 12वीं क्लास की 13वीं प्रश्नावली प्रायिकता, जिसका नाम है। बहुत सिंपल और बहुत सरल होने वाली है आपके लिए। तो ज़्यादा बातें नहीं करते हुए अपन सीधे आते हैं टॉपिक पे। प्रायिकता है क्या, इसके बारे में थोड़ा सा बेसिक क्लियर करते हैं, उसके बाद में अपन प्रश्नावली स्टार्ट करेंगे जो 13.1 रहने वाली है। अभी अपन 2023-24 का जो पाठ्यक्रम है, संशोधित पाठ्यक्रम, उसके अनुसार पढ़ने वाले हैं। देखिएगा इधर, सबसे पहले मैं बात करता हूं, जैसे कुछ लिखा जाता है ABCEF, कुछ भी, ठीक है, इन सबको कहते हैं घटना है। जैसे कि ए का मतलब ए के अंदर कुछ घटना घटित हुई, यानी कि किसी विद्यार्थी के गणित में 5 नंबर आए 10 में से। जैसे बी कोई घटना है कि सामाजिक में उस विद्यार्थी के 10 में से 3 नंबर आए। और ई घटना है, इसका मतलब ये ऐसा, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये सब क्या है, अलग अलग घटनाएं हैं। जैसे कि कोई घटना ऐसे भी हो सकती है कि एक पासे को फेंका तो 2 आता है, एक पासे को फेंका तो 3 आता है, एक सिक्के को फेंकने के बाद में हेड आता है या टेल आता है। इन सबको अपन बारी बारी से डिस्कस करेंगे। तो ये तो हो गई घटना है, इसको अपन क्या कहेंगे, घटना है। जैसे मैं ए के बराबर में लिखूं या बी के बराबर में लिखूं, तो ये सब अपनी क्या है, घटना है। घटना का मतलब ये होता है कि कोई न कोई संभावनाओं को व्यक्त करना, घटना। समझ पा रहे हो मेरी बात? जैसे मैंने पासे को फेंका, पासे को फेंकने के बाद में मैंने देखा कि इस पे 2 आया है, 3 आया है या 4 आया है। जो भी चीज आई उसको मैंने नोट किया, देखा है ना, तो इसको कहते हैं घटना। ठीक है, इसको कहते हैं घटना का घटित होना। अब घटना से प्रायिकता कैसे ज्ञात करते हैं? जैसे कि ये मेरी घटना है कि एक पासे को फेंका, पासे को फेंकने पर 1, 3 और 5 कोई विषम संख्या आती है। इसकी प्रायिकता ज्ञात करनी है तो मैं इसको लिखूंगा प्रायिकता ऑफ ए। प्रायिकता ऑफ ए का मतलब होता है जो घटना ए है उसकी क्या प्रायिकता हो सकती है, उसे अपन क्या बोलेंगे, प्रायिकता ऑफ ए। समझ पा रहे हो मेरी बात? तो प्रायिकता ऑफ ए क्या हो जाएगी, एक पासे को फेंक रहे हैं, पासे को फेंक रहे हैं तो कुल परिणाम कितने आएंगे, 1 2 3 4 5 6। एक पासे को फेंकेंगे तो 6 परिणाम, एक सिक्के को फेंकेंगे तो 2 परिणाम, ताश की गड्डी को उल्ट फेर करेंगे तो 52 परिणाम। समझ पा रहे हो ना मेरी बात? वैसे ही एक पासे को फेंका है और विषम संख्या कितनी है, 3 टाइम विषम संख्या आ सकती है। तो पासे पर टोटल परिणाम 6, उसमें से विषम संख्या है 3। इसको कैंसिल आउट करेंगे तो ये आ जाएगा 1/2। तो ये हो जाएगी प्रायिकता ऑफ ए। ये आपकी क्या हो जाएगी, प्रायिकता ऑफ ए, यानी कि घटना ए की प्रायिकता के बारे में अपन बात कर रहे हैं। ठीक है, वैसे मैं कोई एक घटना बी ले लेता हूं। ठीक है, बी घटना मैंने ली है सम संख्या आना, या फिर मैं ले लेता हूं अभाज्य संख्या आना। घटना बी मेरी क्या है, अभाज्य संख्या। तो पहले तो मुझे बताओ घटना बी के अंदर अवयव कौन कौन से हैं। अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, फिर 3, फिर 5। पासे के अंदर ऐसे ही, वैसे तो आगे 7 भी है, उसके बाद 11 भी है, लेकिन पासे के अंदर टोटल परिणाम 6 ही होते हैं। 6 के अंदर जो अभाज्य संख्या है वो है आपकी 2, 3 और 5। ठीक है, तो मैं प्रायिकता ऑफ बी ज्ञात करूंगा। प्रायिकता ऑफ बी का मतलब क्या होता है, प्रायिकता ज्ञात कर रहे हैं अभाज्य संख्या आने की, यानी कि इसका मतलब घटना से है। ठीक है, तो घटना क्या है, अभाज्य संख्या आना। प्रायिकता किसकी ज्ञात कर रहे हैं, अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात कर रहे हैं। तो अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता 1 2 3 नंबर है, और 5 से में टोटल कितने होते हैं, 6 में से 3, इसको भी काटेंगे तो 1/2। तो मेरे ख्याल से मुझे ऐसा लग रहा है कि आप सभी विद्यार्थियों को ये नॉर्मल बातें जरूर समझ में आ गई होगी कि घटना क्या होती है और घटना की प्रायिकता कैसे ज्ञात करते हैं। बरोबर, अभी अपन थोड़ा इसको और गहराई में ले जाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी, ये आपने 11th क्लास में जरूर पढ़ा होगा। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, वह दो समुच्चय जिनके अंदर कुछ न कुछ उभयनिष्ठ पार्ट आता है, उभयनिष्ठ अवयव आता है, कॉमन एलिमेंट आता है, उसे क्या कहते हैं, इंटरसेक्शन। समझ पा रहे हो? जैसे आपने ए घटना आपकी क्या थी, ये वाली, कि 1 3 और 5 है, ये क्या है, ए घटना। ठीक है, और 2 नंबर पे बी घटना आपकी क्या है, अभाज्य संख्या की। तो अभाज्य संख्या क्या है, 2 3 5। ठीक है, अब मैं ए और बी का अगर इंटरसेक्शन करूंगा तो मेरा क्या आएगा, जो इन दोनों में कॉमन राशि है वही, जो कॉमन अवयव है, इसमें 3, इसमें भी 3 है, एक एलिमेंट 3 आ गया।
इसमें भी 5, इसमें भी 5 है, तो एक एलिमेंट 5 आ गया। तो ए और बी का इंटरसेक्शन फंक्शन क्या हो जाएगा, समझ पा रहे हो, 3,5। अब मैं प्रायिकता ज्ञात करूं ए इंटरसेक्शन बी की, तो ए इंटरसेक्शन बी की प्रायिकता क्या आएगी बताओ बच्चों। सीधी सी बात, इंटरसेक्शन फंक्शन में आपके 2 एलिमेंट निकल आया और पासे को फेंकने पर टोटल कितने, 6, काटेंगे तो 1/3, ये आ जाएगा आपका इंटरसेक्शन। समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो, क्या मेरी बात समझ में आ रही है, ठीक। अभी आपने प्रायिकता ऑफ ए सीखा, प्रायिकता ऑफ बी सीखा, प्रायिकता ऑफ ए इंटरसेक्शन बी सीखा। अभी अपन एक खास बात करने वाले हैं ए यूनियन बी की। ए यूनियन बी का मतलब क्या होता है, ए यूनियन बी का मतलब होता है ए सेट और बी सेट दोनों के सर्वनिष्ठ अवयव, कि वे अवयव जो दोनों में आए हुए हो पूरे अवयव लेने हैं, यानी कि इधर वाले भी सारे अवयव लेने हैं, इस वाले भी सारे अवयव लेने हैं, यानी ए सेट के भी सारे अवयव लेने हैं, बी सेट के भी सारे अवयव लेने हैं। अब ए यूनियन बी की मैं अगर बात करूं, ए यूनियन बी क्या होगा, ए के अंदर कौन कौन है, 1 3 5, ए के अंदर है आपका 1 3 5 और बी के अंदर है आपकी अभाज्य संख्या 2 3 5, ठीक है। अब ए वालों को भी लेना है, बी वालों को भी लेना है, लेकिन पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए किसी अवयव की, जैसे कि 1 1 2 बार नहीं लिखोगी, 2 2 2 बार नहीं लिखोगी। तो मैंने इसमें से इन दोनों का लेना है कॉमन, तो क्या आ जाएगा 1, फिर मैंने ले लिया ये 2, फिर मैंने ले लिया ये 3, यहाँ भी है तो दोनों में से एक बार लिखेंगे, 5 यहाँ भी है तो एक बार लिखेंगे। टोटल कितने अवयव होंगे आपके, 1 2 3 और 4 अवयव मिल गए आपको। तो अब मैं प्रायिकता ऑफ ए यूनियन बी की याद करूंगा तो आपकी आएगी 4/6, 1 2 3 4 अवयव है और टोटल पासे को फेंकने पर 6 अवयव आते हैं, इनको मैं काटूंगा तो 2/3 करेक्ट आंसर आ जाएगा। बात समझ में आ रही, पक्की बात आ रही है ना, ठीक। तो ये आपकी यूनियन आ जाएगा, यूनियन ज्ञात करने का और यूनियन की प्रायिकता ज्ञात करने का तरीका ये है, ठीक है। अभी मैं यहाँ से अगर बात करूँ तो भी मैं सीधा उस यूनियन को ज्ञात कर सकता हूँ, इंटरसेक्शन यूनियन एक दूसरे के उल्टे सीधे, है ना। अभी मैं एक फार्मूला लिखवाता हूँ और फार्मूले से आपको बताने का प्रयास करूंगा कि यूनियन इंटरसेक्शन का एक संबंध कैसे बताया जा सके, दर्शाया जा सके, ठीक है। अब ऐसा होगा, आपने 11th क्लास की पहली प्रश्नावली की सबसे लास्ट वाली प्रश्नावली 1.4 के अंदर देखा होगा, क्या देखा कि ए यूनियन बी जो होता है वो बराबर होता है पी ए प्लस पी बी और माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। अब वो आपने जो पहली प्रश्नावली पढ़ी उसके अंदर इस पी की जगह आपने एन देखा होगा, क्या देखा होगा, एन। तो यहाँ पर मैं प्रायिकता के अंदर इस फॉर्मूले को लगा रहा हूँ तो पी से लिख रहा हूँ, समझ में आ रही है मेरी बात। अब यहाँ पर ये यूनियन है तो दोनों की प्रायिकताओं को जोड़ो और उसमें से उनके इंटरसेक्शन की प्रायिकता को घटाओ, ठीक। यदि यहाँ पर इंटरसेक्शन है, आपको इंटरसेक्शन की प्रायिकता ज्ञात करनी है, तो क्या करेंगे, दोनों प्रायिकताओं को जोड़ेंगे और यूनियन की प्रायिकता को घटाएंगे, यानी कि यहाँ इंटरसेक्शन है तो यहाँ यूनियन लगेगा, यहाँ यूनियन है तो यहाँ इंटरसेक्शन लगेगा। ये थोड़ी पुरानी बातें हैं वो जीवित कर लेते हैं, क्या ये बात समझ में आई। अब अपन डिस्कस करते हैं सीधे सीधे एक फॉर्मूले पे, जो फॉर्मूला है आपकी प्रश्नावली 13.1 का और वही आपका मूलभूत फॉर्मूला है प्रश्नावली 13.1 को पढ़ने के लिए, बरोबर। प्रश्नावली 13.1 के अंदर एक फॉर्मूला आपको ऐसा देखने को मिलेगा, Pe/F, P/F/E उल्टा हो सकता है, इन दोनों का मतलब एक ही नहीं होता है, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, समझ पा रहे हो। और आपको दिया हुआ मिल सकता है प्रायिकता ऑफ A/B, प्रायिकता ऑफ P/A, ऐसा कुछ मिल जाए। तो यहाँ से मैं आपको फॉर्मूला बनाना सिखा रहा हूँ कि फॉर्मूला बनेगा कैसे, याद तो करना ही नहीं है, कुछ याद करके तो क्या सीखना, गणित में कुछ याद किया जाता है क्या, नहीं ना। तो इसको देखते हैं कैसे। इसका मतलब ये होता है, नीचे जो लिख रखा प्रायिकता ऑफ F, ये आपको पता है, ऐसी प्रायिकता जो आपको ज्ञात है, तो ज्ञात प्रायिकता को कहाँ लिख देंगे, प्रायिकता ऑफ F तो प्रायिकता ऑफ F, समझ में आ गया। ऊपर क्या लिखेंगे, ऊपर उस प्रायिकता को लिखेंगे जिसको ज्ञात करना है, किसको ज्ञात करना है, प्रायिकता ऑफ E को ज्ञात करना है। सपोज
कि यहाँ इसके लिए क्या होगा, इन दोनों का इंटरसेक्शन फंक्शन ऊपर लिखेंगे, प्रायिकता ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, ये इसका फॉर्मूला है। तो जल्दी से बताओ कि इसका फॉर्मूला क्या होने वाला है। इसको मैं लिख देता हूँ, बाकी दो आपको बताने कमेंट के अंदर, ठीक है। नीचे वाला जिसके बारे में आप जानते हो, प्रायिकता ऑफ ई डिटो लिखेंगे, ऊपर क्या लिखेंगे, इन दोनों का इंटरसेक्शन फंक्शन, यानी कि प्रायिकता ऑफ एफ इंटरसेक्शन ऑफ ई। अब इन दोनों में चेंज मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, नीचे या प्रायिकता ऑफ एफ है या प्रायिकता ऑफ ई है, या ई इंटरसेक्शन एफ है तो ये एफ इंटरसेक्शन ई है। ऊपर वाली तो बात सेम ही, ई इंटरसेक्शन एफ बोलो या एफ इंटरसेक्शन ई बोलो, आंसर सेम ही आना है। नीचे देखो अलग अलग, प्रायिकता ऑफ ई की बात चल रही है या प्रायिकता ऑफ एफ की बात चल रही है। समझ पा रहे हो मेरी बात? चलिएगा देखिएगा आगे। तो इसका जल्दी से मुझे बताइए आंसर। इन दोनों के फॉर्मूले आप जल्दी से जल्दी कमेंट सेक्शन के अंदर लिख करके मुझे बताइएगा। अभी अपन डिस्कस करते हैं, आते हैं सीधे प्रश्नावली 13.1 पर और 13.1 के पहले क्वेश्चन पर। इसके जल्दी से मुझे कमेंट में बता दो आंसर क्या होने वाले हैं। देखिएगा, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 1, पढ़ के सुना रहा हूँ, आप एक बार देख लो। क्या ई और एफ दो ऐसी घटना है, एक आपकी घटना ई है और एक आपकी घटना एफ है, दोनों कुछ न कुछ दी हुई है, ठीक है। ई और एफ दो घटना ऐसी है जहां पीई प्रायिकता ऑफ ई जो है, इस ई की जो प्रायिकता दे रखी है वो है 0.6, ठीक है। और प्रायिकता ऑफ एफ यानी कि एफ की जो प्रायिकता दे रखी है वो दे रखी है 0.3, ठीक बात। और इंटरसेक्शन यानी कि पीई इंटरसेक्शन एफ की जो प्रायिकता दे रखी है वो दे रखी 0.2, ठीक है। इन दोनों के इंटरसेक्शन की, इसकी और इसके इंटरसेक्शन की प्रायिकता है वो दे रखी, ये इन तीनों की प्रायिकता दे रखी है। अब पूछ क्या रहा है, तो ज्ञात कीजिए प्रायिकता ऑफ ई बाई एफ। ई बाई एफ का मतलब अभी मैंने बताया था, इसका फॉर्मूला जल्दी से बोलो। नीचे तो सीधा सीधा लिखेंगे प्रायिकता ऑफ एफ, ऊपर क्या करेंगे, इन दोनों की इंटरसेक्शन प्रायिकता। समझ में आया, ये फॉर्मूला है। अब दोनों की इंटरसेक्शन प्रायिकता कितनी है, 0.2। प्रायिकता ऑफ एफ कितनी दे रखी है, 0.3। पॉइंट से पॉइंट कट गया, 2/3 आ गया आंसर। समझ में आ गया। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो रहने वाला है वो है प्रायिकता ऑफ एफ बाई ई, इसका उल्टा कर दिया, ठीक है। प्रायिकता ऑफ एफ बाई ई ज्ञात कीजिए। एफ बाई ई कैसे करेंगे, नीचे आ जाएगा प्रायिकता ऑफ ई, ऊपर क्या आ जाएगा, इन दोनों का इंटरसेक्शन, तो प्रायिकता ऑफ एफ इंटरसेक्शन ऑफ ई, प्रायिकता ऑफ एफ इंटरसेक्शन ई। अब ई इंटरसेक्शन एफ बोलूं या एफ इंटरसेक्शन ई बोलूं, सेम ही बात होती है, ठीक है। तो एफ इंटरसेक्शन ई कितना दिया होगा, 0.2, तो ये रहा 0.2। प्रायिकता ऑफ ई कितनी दे रखी है, 0.6, तो ये लो 0.6। पॉइंट से पॉइंट कैंसिल आउट, 2 एकम 2, 2 3 6, आपका आंसर आ जाएगा 1/3। ये आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर। नेक्स्ट अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। तो ये रहा आपका क्वेश्चन क्रमांक 2। क्या कह रहा है, प्रायिकता ऑफ ए बाई बी ज्ञात कीजिए। प्रायिकता ऑफ ए बाई बी ज्ञात करने का सूत्र लिखो पहले। तो क्या सूत्र होता है, प्रायिकता ऑफ बी और ऊपर क्या लिखेंगे, दोनों का इंटरसेक्शन, प्रायिकता ऑफ ए इंटरसेक्शन ऑफ बी। क्लियर। अगर ऐसा क्वेश्चन के अंदर कहीं दिया हुआ मिल रहा है तो सीधा फिट करो और आंसर निकालो, ठीक है। तो प्रायिकता ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना दे रखा है, 0.32, और प्रायिकता ऑफ बी कितना दे रखा है, 0.5। जैसे पॉइंट हटेगा नीचे क्या लगेगा, 0। काटते जाओ, 16/25 आया समझ में, ये हो जाएगा आंसर। कितने सिंपल क्वेश्चन है, इतना टफ है ही नहीं, इतना भारी है ही नहीं, है ना। चलो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन करने का ट्राई करो आप जल्दी से, फिर मैं भी लिखता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन आपके। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या, प्रायिकता ऑफ ए दे रखी है, प्रायिकता ऑफ बी दे रखी है, प्रायिकता ऑफ बी बट्टा ए दे रखी है। तो आपको ये जो बट्टा में दे रखी है उसको मैं थोड़ा यहाँ लिखता हूँ, क्या दे रखा है, 0.4, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है प्रायिकता ऑफ बी इंटरसेक्शन ए बट्टा प्रायिकता ऑफ ए बराबर कितना दे रखा है, 0.4। सही बोल रहे हो मैं, समझ में आ रहा है, ठीक। बी इंटरसेक्शन ए नहीं पता आपको, बी इंटरसेक्शन ए नहीं पता। प्रायिकता ऑफ ए कितनी दे रखी है, 0.8।
बराबर 0.4 दे रखा है। भाग वाले का पुरुषांतरण करेंगे, उधर गुणा में जाएगा, तो प्रायिकता ऑफ बी इंटरसेक्शन ऑफ ए कितना हो जाएगा, 8 को 4 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगी प्रायिकता ऑफ बी इंटरसेक्शन ए की। ओके, ये समझ में आया। यहाँ तक तो आपको क्वेश्चन दे रखा है कि ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, तो इससे मैंने सरल करके ये ज्ञात किया। ठीक है, इसको आप प्रायिकता ऑफ ए इंटरसेक्शन बी भी कह सकते हैं, इसको आप प्रायिकता ए इंटरसेक्शन बी भी कह सकते हो। ठीक है, अब आपको क्या ज्ञात करना है, प्रायिकता ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, तो ए इंटरसेक्शन बी ये ज्ञात हो गया। ठीक है, नेक्स्ट आपको ज्ञात करनी है प्रायिकता ऑफ ए बाई बी। ए बाई बी फॉर्मूला प्रायिकता ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बट्टा प्रायिकता ऑफ बी। सही है गलत? करेक्ट फॉर्मूला। तो प्रायिकता ऑफ ए बाई बी क्या हो जाएगा, दोनों का इंटरसेक्शन, जो अभी आंसर आया है 0.32, और प्रायिकता ऑफ बी दे रखा है क्वेश्चन में 0.5। पॉइंट हटा नीचे 0 लग जाएगा, 16/25 आ जाएगा। तो नेक्स्ट आपको क्या ज्ञात करवाना चाह रहा है, प्रायिकता ऑफ ए यूनियन बी। प्रायिकता ऑफ ए यूनियन बी, तो प्रायिकता ऑफ ए यूनियन बी का भी मैंने फॉर्मूला बताया, प्रायिकता ऑफ ए प्रायिकता ऑफ बी माइनस प्रायिकता ऑफ, यह यूनियन है तो यह इंटरसेक्शन लगेगा। ठीक है, तो प्रायिकता ऑफ ए यूनियन बी बराबर क्या हो जाएगा, प्रायिकता ऑफ ए, प्रायिकता ऑफ ए कितना दे रखा है 0.8, प्रायिकता ऑफ बी कितना दे रखा है 0.5, माइनस ए इंटरसेक्शन भी अभी ज्ञात किया 0.32, 0.32। प्रायिकता ऑफ ए यूनियन बी क्या आ जाएगा आपके पास, इन दोनों को जोड़ा तो 1.3 माइनस 0.32, इन दोनों को अपन घटाएंगे तो क्या आएगा, जल्दी से कमेंट के अंदर बताइए क्या आएगा आंसर, जल्दी बताओ बताओ बताओ। बिल्कुल सही, 0.98, 0.98, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। अभी देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 4। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4, ए यूनियन बी की प्रायिकता ज्ञात करनी है। प्रायिकता ऑफ 2, प्रायिकता ऑफ ए और प्रायिकता ऑफ बी दे रखी 5/13। तो सबसे पहले पी प्रायिकता ऑफ ए की और प्रायिकता ऑफ बी की अलग अलग ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, तो 2 प्रायिकता ऑफ ए के बराबर में क्या है आपका 5/13, गुणा वाला उधर भाग में, तो प्रायिकता ऑफ ए बराबर क्या आ जाएगा 5/26, ये आ जाएगी प्रायिकता ए की। समझ पा रहे हो मेरी बात? तो प्रायिकता ए की आ गई। नेक्स्ट अपन ज्ञात करेंगे प्रायिकता ऑफ बी, क्या आ जाएगी आपके 5/13। ठीक है, तो ये अपन ने क्वेश्चन को देख करके ए और बी की अलग अलग प्रायिकता ज्ञात की। तो अपन ने अलग अलग प्रायिकता ज्ञात कर ली ए और बी की। नेक्स्ट आपको दिया हुआ क्या है, दिया हुआ है प्रायिकता ऑफ ए अपॉन बी। इसका फॉर्मूला क्या होता है, प्रायिकता ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रायिकता ऑफ बी। अब इनका इंटरसेक्शन फंक्शन आपको पता है क्या, नहीं कोई बात नहीं। अब इसका ये फॉर्मूला होता है, इसका आपको मान दे रखा, कितना दे रखा है 2/5। ठीक है, और प्रायिकता ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बट्टा प्रायिकता ऑफ बी, प्रायिकता ऑफ बी का मान कितना है 5/13, तो यह मैंने लगा दिया 5/13। ठीक है, और 2/5 दे रखा, बरोबर मेरी बात। अब प्रायिकता ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर, ये इधर भाग में उधर गुणा में जाएगा सीधा सीधा, तो इधर आ जाएगा 2/5 गुणा 5/13, 5 से 5 कट जाएगा, तो प्रायिकता ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आपके पास में क्या आ जाएगा 2/13। ठीक है, अभी आपको ज्ञात क्या करना है, क्वेश्चन के अंदर पूछा क्या उसके बारे में थोड़ा गौर फरमाते हैं। यूनियन पूछा, प्रायिकता ऑफ ए यूनियन बी, फॉर्मूला क्या होता है, प्रायिकता ऑफ ए प्लस प्रायिकता ऑफ बी माइनस प्रायिकता ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। प्रायिकता ऑफ ए कितनी दे रखी है आपको 5/26, और प्रायिकता ऑफ बी आपको कितनी दे रखी है 5/13, और माइनस प्रायिकता ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 2/13। ठीक है, इन सब का एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम कितना आ जाएगा
26, तो यहाँ आ जाएगा 5 प्लस का प्लस, इसका भाग 2 बार 2 को 5 से गुणा किया तो 10, इसका भाग 2 बार 2 को 2 से किया तो 4। ठीक है, 10 और 5 होते हैं 15, 15 में से 4 गए, पीछे बचे 11। आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा 11 बट्टा 26। ये आपकी प्रायिकता हो जाएगी ए यूनियन बी की। क्या क्वेश्चन समझ में आया?